तो सर ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बट समटाइम्स रिजल्ट्स नहीं आते हैं सर। और क्या वो मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स झेल नहीं पाते सर। इसका जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे आज के जनरेशन में दिखता है, सो कॉल्ड जेनजी, रील का जमाना में हर चीज शॉर्टकट चाहिए। कई बार सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत इरिटेटिंग भी होते हैं सर। सर क्या कभी सर आपने किसी पे चिल्लाया है सर? T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इवन अगर ओवर थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस विच इज मोर डेंजरस। आपने देखा होगा जैसे महेंद्र सिंह धोनी, यस सर। सिचुएशन कैसा भी हो, मैच कैसा भी हो। Hello everyone, welcome to the very special episode of Elite Campus Podcast. I am your host Divyansh, and today we have a very great personality who is not just a teacher but a mentor to many FMG, INICT and NEET PG students. He is a true guide for the aspiring students. Please welcome Dr. Nadeem Zafar sir. Yeah, thank you so much for your great introduction, and I'm loving this. I'm happy to be here. Thank you so much. It's our honor sir that you joined us here sir, and thank you for your time sir. Pleasure. ओके सर, तो सर जैसे हम जानते हैं you're a very great डॉक्टर सर, और आप एक क्लिनिशियन हैं और आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं सर। तो सर इन टू फेजेस में सर विच यू एंजॉय द मोस्ट सर? ये कहना मुश्किल होगा कि विच आई एंजॉय द मोस्ट। सी, हॉस्पिटल में जो आपको प्लेजर मिलता है ना, वो है दैट इज रिलेटेड टू पेशेंट्स। है ना कि जब पेशेंट्स जो बिल्कुल अच्छा होकर के जाते हैं हॉस्पिटल से, ठीक होकर के जब आप उनको डिस्चार्ज करते हैं, उस टाइम जो उनके जो चेहरे पे खुशी होती है और जिस वो नज़र से आपको देखते हैं ना, एक हम्बल वे में, जो और एक बहुत है ना, एक जो उनके लिए भी हैप्पी मोमेंट होता है, हमारे लिए भी होता है, वो सेटिस्फैक्शन वो पेशेंट रिलेटेड है। यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में आई वुड से कि जब रिजल्ट आता है हमारे मेडिकोस का, अब वो जो सक्सेस होता है, उनका जो हैप्पीनेस होता है, वो हमारा हैप्पीनेस होता है। सो आई एंजॉय बोथ बीइंग अ क्लिनिशियन एंड बीइंग अ फैकल्टी। ओके सर, तो सर जैसे आपने बोला कि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो सर आपने बहुत जगह पढ़ाया होगा, तो सर कई बार ऐसा होता है सर, स्टूडेंट्स आते हैं कि सर प्रेशर फील हो रहा है। आजकल आप न्यूज़ में सुनते हैं सर कि सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं सर। वो मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स झेल नहीं पाते सर। तो सर ऐसा क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट शुड स्टे मोटिवेटेड, और आपकी क्या एडवाइस है कि स्टूडेंट शुड टेक दैट प्रेशर सर? सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये जो प्रेशर है ये सबसे पहला एज फैक्टर है। यंग एज में जब आप हैं 17 के बाद, जब आप अपना जो है ना फ्यूचर बनाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब आप सबके साथ में कॉम्पीट कर रहे होते हैं ना, हारने का डर होता है। दिस इज नेचुरल, ये होगा ही हमेशा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपटीशन फील होगा, राइट, तो आपके ऊपर प्रेशर तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो है जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे हैं वो है क्या और उसका रूट क्या है। अगर आपके पास में रास्ता क्लियर हो ना, तो आपके ऊपर में ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। आपको सिर्फ ये पता है डॉक्टर बनना है, ठीक है। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हैं, सो मेनी सब्जेक्ट्स आते हैं, सो मेनी एग्जाम्स आते हैं, सेशनल है, वाइवा है, क्लिनिकल है, सब प्रैक्टिस है ना, सब कुछ आपको फिनिश करना है। उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगा। हारने का डर है, तब मैं फेल ना हो जाए, मेरा डिग्री कहीं कैंसिल ना हो जाए, मुझे रेस्टिकेट ना किया जाए। लेकिन अगर ये सब चीज को ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाए ना, सिंपल तरीका ये है कि आपको जब ये पता था कि आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर रहे हो, तो उससे पहले एक सपना तो था आपके अंदर में, वो जिज्ञासा भी थी, एक उम्मीद भी थी कि यस मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आप देखोगे ना कि 19 सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स की तरह देखोगे ना, वो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन आपको इस तरह से देखो ना कि यार ये जो सब्जेक्ट्स है, ये पढ़ने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद, आई एम गोइंग टू सेव सो मेनी पीपल, आई एम गोइंग टू सेव सो मेनी डाइंग पीपल। और उसके बाद में फिनेंशियली भी ऑब्वियसली यू विल बी वेरी मच स्टेबल। अब अपने फैमिली की लाइफ है वो बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, फाइनेंशियली यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और वो जो सेटिस्फैक्शन है लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू सेव डाइंग पीपल, राइट, वो सेटिस्फैक्शन, वो जो समझिए आपके लिए डोपामिन है, वो प्लेजर, ठीक है। आप इसको ऐसे देखोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ सब्जेक्ट देखोगे मेहनत लगेगा, आपको वो लगेगा कि यार इससे जो है ना पूरा आपको डर लगेगा। लेकिन आप फ्यूचर देखोगे, फ्यूचर इज रियली वेरी वेरी ब्राइट। फ्यूचर अच्छा देखोगे, आपको मजा आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके पास में ये दिख रहा है कि 19 सब्जेक्ट्स है, इतने एग्जामिनेशन है, इतने वाइवा होगा, इतना सेशनल्स होगा, सब कुछ होंगे, फिर एफएमजी एग्जाम होंगे आपके लिए, लाइसेंसिंग एग्जाम है, या फिर नीट पीजी एग्जाम होगा, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप देखो अरे यार इतना सारा मुझे करना है, हाउ टू डू दिस?
आप ये सारे चीज को एक जगह पे रखोगे ना, प्रेशर ही फील होगा आपको हमेशा। लेकिन जब आपको ये पता है, स्टार्टिंग से ये क्लैरिटी है ना कि दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी है नहीं, तो सबसे पहले बात को यहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि लॉन्ग जर्नी है, T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इवन अगर रन नहीं भी बना रहे हो ना, स्टे ऑन द पिच, आउट नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात ये समझ लो कि ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। यू हैव टू स्टे ऑन द पिच, यू हैव टू स्टे ऑन द ट्रैक, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को देख के डर तो लग रहा है, लेकिन रूल तो आपके टीचर्स ने अच्छे से बता दिया है कि बेटा 19 सब्जेक्ट्स, मिनिमम 4 टाइम्स और 5 टाइम्स रिविजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन पढ़ना कैसे है कि पहले एक बार टीचर से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, राइट, उसको याद करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। 4 टाइम्स रिविजन मिनिमम, आई एम सेइंग, राइट, 19 सब्जेक्ट्स इन डिटेल। जब मुझे रास्ता इतना सिंपल सा दिख रहा है कि 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना है मुझे, 4 टाइम्स रिवाइज करना है मुझे, साथ में क्या मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो दिस इज सेम लाइक 2 + 2 = 4। फेलियर मुझे नहीं दिख रहा है यहां पे कहीं पे भी। ठीक है, तो आई फील कि अगर आप इसको सिंपल बना करके देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, जेन्युइन रास्ता है, आराम से जा सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड यू हैव टू स्टे ऑन द ट्रैक, यू हैव टू स्टे ऑन द पिच। और सर जैसे मैं खुद एक एफएमजी एस्पिरेंट हूँ सर, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी सर या तो INICET, नीट, पीजी, एफएमजी एस्पिरेंट्स हो गए। तो सर ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बट समटाइम्स सर रिजल्ट्स नहीं आते हैं सर। और क्या होता है कि सर स्टूडेंट्स नेगेटिव थॉट्स दिमाग में ले लेते हैं सर कि आर वी डूइंग द राइट थिंग और आर वी डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो सर मैं ये चाहता हूँ सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट शुड वी डू एंड डोंट्स एंड हाउ टू बी पॉजिटिव अलोंग द जर्नी सर। वेरी वैलिड क्वेश्चन कि बच्चों के बीच में हारने का डर होता है, या कभी कभी वो बहुत मेहनत करते हैं या फिर उनको रिजल्ट नहीं आता है, राइट। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे आज के जनरेशन में दिखता है, सो कॉल्ड जेन ज़ी, राइट, रील का जमाना में हर चीज शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, जो हम लोग, मैं कहूंगा 15 ईयर्स बैक जब हम लोग पढ़ाई करते थे यार, हर चीज के लिए ना बुक्स पे लिख लिख करके, इवन के वो टाइम पे ना आई वुड से कि वर्ड मीनिंग भी होता था ना, टेबल्स की डिक्शनरी आ जाती है ग्रीन कलर की, तो हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेशिया, कुछ अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है ना, उसके लिए भी हम लोग डिक्शनरी से चेक करके देखते थे। और जो भी बुक्स होते थे ना, हम लोग बुक्स को लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, है ना, वो जो हमारा जो रास्ता था वो थोड़ा लॉन्ग था, वो बहुत ज्यादा टायरिंग था, बट आई फील के वो ज्यादा स्टेबल था। जो आप देखो कोई भी जो मतलब महल बनाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बेस बनाने में आपने बहुत टाइम लगा दिया ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर यही स्टार्टिंग में अगर आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हो, अरे कुछ नहीं, रैपिड डिवीजन कर लेंगे बस, अरे वो गोल्डन पॉइंट्स आ रहा है, अरे पक्का डन, इनफ है वो, ये जो शॉर्टकट है ना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। So, to all the FMG students, my humble suggestion to all of you, please don't choose shortcut way. You are not here to impress anyone. आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों किया था, ये बात याद रखो। आपने स्टार्ट किया था एक अच्छा डॉक्टर बन सके। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सब्जेक्ट्स पे ग्रिप अच्छा चाहिए, बेस आपका अच्छा चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करो, बेस अच्छा बनाओ, और जो भी टीचर से आप पढ़िए, रैपिड डिवीजन के पीछे मत भागो। जो लोग भी MBBS के स्टूडेंट्स अभी हैं, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इन डिटेल, यू हैव टू लर्न इन डेप्थ। आप समझो पहले, है ना, वर्ड एंड मीनिंग को भी अच्छे से समझो आप। ठीक है, समझ समझ के पढ़ो, अच्छे से करो। स्टार्टिंग में बहुत टायरिंग लगेगा, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, दैट विल बी वेरी मच स्ट्रांग, दैट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल। आई फाइंड यू वेरी काम, कंपोज सर। बट सर आप एक साइकेट्रिस्ट हैं सर, आपके पास बहुत से केसेस आते होंगे। कई बार सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत इरिटेटिंग भी होते हैं सर। तो सर क्या कभी सर आपने किसी पे चिल्लाया है सर? तो जहां तक पेशेंट पे चिल्लाने की बात है, मुझे अब तक याद है कि जितना भी मैंने अब तक प्रैक्टिस किया है ना, कि पिछले जो है 14-15 ईयर्स में आई वुड से हार्डली मैंने आई वुड से कि 4 या 5 पेशेंट्स पे शायद मैं चिल्लाया होऊंगा। वो भी एक्सट्रीम केस है, ऐसा नहीं था कि नॉर्मली अपना भड़ास निकालने के लिए, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें सिखाया जाता है हॉस्पिटल, हमारे सीएम भी सिखाते कि बेटा डोंट शाउट ऑन योर पेशेंट। पेशेंट जो आए आपके पास में ना, वो ऑलरेडी वो दर्द में है ना। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि आप वहां पे सुप्रीमेसी दिखाने के लिए चिल्लाते हो पेशेंट, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है ना कि देखो, यंग फेज में क्या होता है कि हॉस्पिटल में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो 24 आवर्स की ड्यूटी बहुत ही कॉमन है। ठीक है, अब सोचो एक इंसान जो पूरा जो है 24 आवर्स बिल्कुल नहीं सोया है ना, अब वो सडनली अगले दिन मॉर्निंग में जो है, अब कुछ भी ऐसा होता है तो आपको इरिटेशन हो जाता है, तो हो सकता है। ठीक है,
जो हमारे एक सीनियर सर थे, बहुत ही मतलब टॉप क्लास के सर्जन हैं, है ना। तो मैं उनके साथ बहुत, जैसे हॉस्पिटल के अलावा भी ना, मैं चाहता था कि उनके साथ में मतलब मैं टाइम स्पेंड करूं। वो जो भी बोलते थे, वो डांटते भी थे ना, मेरे लिए एजुकेशन था वो, राइट। तो वो सबसे पहले, वो जैसे मैं उनको हमेशा देखता था, कुछ भी हो जाए, कितना प्रेशर हो, हमेशा मुस्कुराते रहे, बोले थे कि वो नदीम आजा चाय पीने चलते हैं। तो मैं बोला, मैंने उनसे पूछ दिया एक बार कि सर आप ये जो इतना हमेशा कूल है तो मस्त, इसका रीजन क्या है? तो बोले तू चिल्ला के क्या कर लेगा, है ना। और जब मुझे शांत रह करके, मुझे जब बहुत स्माइलिंग फेस के साथ में जब सारे काम बहुत अच्छे से कर पाता हूं, तो मुझे टेम्पर लूज करने की जरूरत क्या है? आई शुड अंडरस्टैंड कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा पावर है ना, वो मेरा कामनेस है। आपने देखा होगा जैसे महेंद्र सिंह धोनी, यस सर, सिचुएशन कैसा भी हो, मैच कैसा भी हो, वो बंदा हमेशा कूल काम, राइट। तो ये चीज मैंने मतलब जो है सीखा अपने सीनियर लोगों से। तो एक केस मैं आपको बताऊंगा जहां पे जो मैंने टेम्पल लूज किया था, वो भी अपने लिए नहीं था, पेशेंट के लिए था। देयर वाज अ पेशेंट, दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ जेआर इन ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। वो हॉस्पिटल है, हिंदूरा हॉस्पिटल है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो वहां पे एक पेशेंट था, डेस्टिट्यूट पेशेंट था, लावारिस पेशेंट, सो हु वाज ब्रॉट बाय पुलिस। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, टीबीएल बोन फ्रैक्चर था, है ना। तो अब उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं था। तो ऐसे में यस, यू हैव टू एडमिट द पेशेंट। और वो सर्जरी करने के लिए क्या होता है ना, टीबीएल बोन फ्रैक्चर है, तो वहां पे जो है ना, मतलब प्लेटिंग आपको लगाना है ना, स्क्रू फिक्सेशन आपने सुना होगा, बोन के ऊपर जो लगा के करते हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट वेदर पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी और नॉट, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया पेशेंट को, बहुत अच्छा से सब कुछ हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे सर्जरी थी, उससे पहले भी उसको पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था। लेकिन वो बंदे का क्या था, बीड़ी बहुत पीता था वो, तो उसको पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि बीड़ी नहीं पीना है आपको, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चीजें है ना, ऑब्वियसली टोबैको जो है, मतलब कि दैट विल बी डेंजरस देयर, ठीक है। सर्जरी भी हो गया। तो क्या होता है, एक पेशेंट को सर्जरी करने के लिए जो है ना, ओटी पहले बुक करना होता है। जैसे हमें हमें क्या होता है, वीकली वंस एक दिन ओटी मिलेगा, है ना। जैसे मतलब फर्स्ट यूनिट को, सेकंड यूनिट के लिए दूसरा वो, ठीक है। तो एक दिन में हमने पूरा प्लान किया कि 4 सर्जरीज आज हो जाएंगे। तो उसमें भाई सर्जरी बहुत अच्छे से हो गया, उसका सब कुछ हो गया, राइट। उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि भाई पूरा जो हाइजीन एवरीथिंग यू हैव टू मेंटेन। आज हो गई सर्जरी। नेक्स्ट डे आई वाज ऑन 24 आवर्स ड्यूटी। तो इवनिंग टाइम में क्या हुआ ना, कि वो देखा, वो वार्ड में करीब थे लगभग, आई वुड से कि 27-28 पेशेंट्स वगैरह, तो बड़ा सा वार्ड था। उसका जो बेड था ना, बिल्कुल लास्ट उसमें कॉर्नर में था, वो आराम से ब्लैंकेट ऐसे ओढ़े हुआ था, राइट। तो वहीं पे उसका जो बगल वाला पेशेंट था ना, तो वो दूर से बुलाया, सर सर सर। मैं बोला, he called me there, so when I went there no, जो उसने बोला बगल वाला, ऐसे करके। अब वो पूरा ब्लैंकेट ऐसे ओढ़े हुआ था। अब जब मैंने उसका ब्लैंकेट ऐसे हटाया ना, वो अंदर ऐसे बीड़ी पी रहा था, ठीक है। अब उसने जो यूरिन पास भी किया था ना, उसको पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन था, जब भी इस तरह से है ना, नर्स में वहां पे लोग होते हैं, बहुत से पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज में, पूरा हाइजीन मेंटेन करने में, है ना। अब उसने क्या किया, यूरिन भी जो वहीं पे पूरा एकदम हो गया, उसका पूरा पूरा जो है पूरा बैंडेज है पूरा, यानी कि जो भी था सर्जरी ने पूरा सत्यानाश, ठीक है। अब ये बताओ, ऐसे जगह पे तो यार डांट बनता है। वो हमारे लिए नहीं था, वो पेशेंट के लिए था, पेशेंट की उसके लिए था, यस। सो इट वाज लाइक दैट। है कुछ ऐसे भी है, लेकिन वहां पे जब भी हम लोगों ने टेम्पर लूज किया है ना, वो फॉर द सेक ऑफ पेशेंट्स ओनली, लाइक दैट। बढ़िया सर। तो नेक्स्ट राउंड विल बी रैपिड फायर राउंड सर। ओके सर, नाउ इट्स टाइम फॉर ए रैपिड फायर राउंड। तो सर, ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर, विच इज मोर अनप्रिडिक्टेबल सर? और से माइंड। ओके सर, ओवर थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस, विच इज मोर डेंजरस? ओवर थिंकिंग। You are a morning person or sir night owl? नाइट आउट। Sir, one movie or show that best represents psychiatry or crime investigation, sir. A beautiful mind, outstanding movie. Everyone should watch it. Okay, sir, that's the rapid fire round. Sir, which is the last, or sir, which is the like? This is the last question I'm asking. Which is the like most key advice you will like to give to our every aspirant, sir? Is it FMG or NAC to NEET PG, sir? One very keyful advice you want to give, sir. You have to be disciplined, be consistent, most important thing. And last but not the least, be humble. Stay happy. Thank you so much, sir. It is our honor that you came here and give us your beautiful words, which enlighten us. And sir, I hope every viewer who sees our podcast will get this beautiful knowledge. You inspire us not in education but also in life, sir. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. First of all, thank you so much for having me here. And
I would like to thank all the students of Isikul campus. Most importantly, the important people, the management people here, and especially Sandhya ma'am here, right? She is organizing each and everything so well here because in this campus more than 1,000 students are here. So managing everyone is a difficult task, but in a humble manner, like in a healthy manner, right? So this is actually something which I have learned from here, how to manage the things in a most appropriate manner. And yes, I'm so happy to be here because this is really a good place to be here. And like I would say about food, the connectivity, hotels, everything is very good here. So I would like to invite everyone, please visit Isikul at least for one time. Thank you so much. Thank you so much for your kind words, sir. And thank you so much for viewing this very special episode of Elite Campus podcast. See you soon.